नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। रुक करेंगे खबर की तरफ, जहां इंदौर के तेजाजी नगर में कांग्रेस ने शुक्रवार को किसान बिल के विरोध में ट्रैक्टरों से चक्का जाम किया, जहां बड़ी संख्या में किसान और कांग्रेसी ट्रैक्टर लेकर पहुंचे और नारेबाजी करते हुए भाजपा सरकार द्वारा लागू किए गए किसान कानून का विरोध किया है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए किसान कानून के विरोध में इंदौर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पूर्व मंत्री जीतू पटवारी और जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान और कांग्रेसी ट्रैक्टर लेकर खड़वा रोड स्थित तेजाजी नगर पहुंचे, जहां शुक्रवार करीब दोपहर 12 बजे शुरू हुए धरने में एक एक करके स्थानीय कांग्रेस के पदाधिकारियों ने सभी को संबोधित किया, जिसके बाद कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव ने कृषि कानून को खत्म करने की मांग करते हुए किसानों को संबोधित किया और मोदी सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। वहीं राऊ विधानसभा क्षेत्र के विधायक और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने माइक हाथ में लेते ही अपने चिर परिचित अंदाज में मालवी भाषा में सभी को संबोधित किया और केंद्र में बैठी मोदी सरकार की नाकामियों को बताते गए। इस दौरान पटवारी ने देश में बढ़ रही महंगाई का व्याख्यान किया और मोदी पर निशाना साधा, जहां कृषि कानून के बारे में जानकारी देते हुए इसे किसानों के लिए हानिकारक बताया है। पूर्व मंत्री पटवारी ने इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी घेरने की कोशिश की और सीएम को ड्रामेबाज बताया। पटवारी ने कहा कि यदि केंद्र सरकार किसान कानून वापस नहीं लेगी तो कांग्रेस पार्टी और किसान आगामी समय में इंदौर शहर के चारों ओर ट्रैक्टर द्वारा चक्का जाम करेंगे और जब तक किसान कानून वापस नहीं होगा तब तक शहर की सीमा पर लगे बाईपास स्थित चारों ओर वहीं रहेंगे और बीजेपी सरकार का पुरजोर विरोध करेंगे। वहीं महू के पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार और अन्य नेताओं ने भी संबोधित करते हुए भाजपा पर जुबानी प्रहार किया। कांग्रेस के जिला कमेटियों को दिया था, जिसमें 12 बजे से 2 बजे तक एक स्थान पर चक्का जाम और फिर हार्न बजाकर समापन और हार्न बजाकर ही आरंभ। इंदौर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आज राऊ विधानसभा के अंतर्गत ये आयोजन हुआ था। मैं मानता हूँ ये दर्द है किसानों के, उस दर्द के साथ हम उन काले कानूनों के खिलाफ हैं जिन काले कानूनों को नरेंद्र मोदी जी तानाशाही के दम पर लागू करना चाहते हैं, अलोकतांत्रिक तरीके से लागू करना चाहते हैं। 10 बार की वार्ता के बाद थकाओ और भगाओ, इस नीति पर नरेंद्र मोदी चलते हुए किसानों का मजाक उड़ा रहे हैं। वो नवाज शरीफ की माता जी के देहावसान पर ट्वीट करते हैं, संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, पर 60 दिन में 65 किसानों ने अपने दम तोड़ दिए, पर नरेंद्र मोदी जी को दया नहीं आई। उनकी हठधर्मिता तभी स्पष्ट दिखती है कि जब कोर्ट से कमेटी बनी, वो भी सब उन्हीं लोगों की बनाई जिनको वो चाह रहे थे, किसानों ने जिसको रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि ये सरकार निकम्मी है, इसलिए हम कमेटी बनाएंगे। मैं मानता हूँ ये सब बातें घोतक है कि लोकतंत्र खतरे में है। ये सब बातें घोतक है कि आज हमारा देश का प्रधानमंत्री उस मद में जो उनको मत का मिला है उसमें अहंकार से भरा पूरा है। जहाँ तक प्रश्न है लोकतांत्रिक व्यवस्था की, चुनाव जीतने और हारने की, कांग्रेस पार्टी ने इतना संघर्ष किया, इतनी शहादतें दी, इतनी तकलीफें कही सही है, इतनी जेलों में अपनी जिंदगियां कांग्रेस के लोगों ने बिताई है। मैं मानता हूँ कि वो विचार, कांग्रेस का विचार, उसकी आइडियोलॉजी जिसमें सर्वधर्म संभाव के साथ गरीब का, किसान का, उस व्यक्ति का जो सबसे पीछे सबसे नीचे खड़ा है, उसके आदर का, उसके संघर्ष का साथ है, हम वो करते रहेंगे। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। देखिए पूरे प्रदेश में आज आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी के निर्देश पर आज 2 घंटे का जो चक्का जाम रखा था वो पूरे प्रदेश में सभी जिला अध्यक्षों को निर्देशित किया था और उसी तारतम्य में आज हमने 2 घंटे 12 से 2 के बीच ये चक्का जाम रखा, क्योंकि ये चक्का जाम हमें नागरिकों को परेशान करने के लिए नहीं है। ये किसानों की आवाज़ जो ये केंद्र सरकार गूंगी बेरी बनकर जो अन्याय कर रही है और कृषि बिल वापस नहीं ले रही है, वो हम जनता को, जनार्दन को जगाने का काम कर रहे हैं ये चक्का जाम के माध्यम से। आने वाले समय में इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारी है?
हम शीघ्र ही जिला कांग्रेस के नेतृत्व में, हमारे सभी वरिष्ठों के नेतृत्व में, सभी लीडरों के नेतृत्व में अब ये पूरा इंदौर जाम करेंगे। ये जाम करने का नहीं है कि हमारे नागरिकों को परेशान करने का, ये जो सरकार है इसे जागृत करने के लिए पूरे इंदौर को जाम करेंगे और बताएंगे कि हर धर्मता जो केंद्र सरकार कर रही है वो किसानों के साथ अन्याय कर रही है और उसके हक और अधिकार को दबाया जा रहा है। हम वो देख रहे हैं। उसके बाद में हम शीघ्र ही घोषणा करके इसको बहुत बड़ा स्वरूप के साथ और सब तरफ से ट्रैक्टर आएंगे, चारों तहसील से हम जो ग्रामीण हमारे किसान लाएंगे। ये कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई नहीं है, ये किसान के हक की और अधिकार की लड़ाई है। उसको हम रोड पे लड़ेंगे। आज जो ये धरना प्रदर्शन करा, इसकी परमिशन आपने? ये प्रदेश हमने ली है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर हुआ है और हमने प्रशासन के साथ में कि हमारे कैलाश जी ने जो बातें कही, मैं मानता हूँ बहुत सीनियर व्यक्ति है, मेरे ही शहर के हैं, पर उन्होंने संस्कार जब आकाश ने बल्ला चलाया तब क्यों नहीं दिए? उन्होंने यही संस्कार तब क्यों नहीं दिए? तब उन्होंने अधिकारियों पर लात ढूंसे किए थे। जब उन्होंने ये संस्कार तब नहीं दिए जब उन्होंने कई बार विवादित बयान दिए। संस्कारों की बात तो सबके लिए लागू होती है। मैं कैलाश विजयवर्गीय मेरे से बहुत बड़े नेता है, बहुत अनुभवी है, कई बार जीते हैं, पर कैलाश विजयवर्गीय जब बयान देते हैं तो एक उंगली किसी और के ओर उठाते हैं तो 4 उंगली उनके तरफ होती है। ये भावना तो बनती है भैया, ये तो बोलना पड़ेगा, भले मैं उम्र में छोटा हूँ। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी के साथ रेखा बैरागी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज आवर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ।